बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी बहनों ईमानदारी से बताना, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाला क्या? अरे जोर से बताओ, डाला क्या? मेरे लिए बहनें और बेटियां देवी का रूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में ये कहा गया है कि इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं सब देवी की मूर्तियां हैं, और इसलिए हर सरकारी कार्यक्रम में हम अपनी बेटियों की पहले पूजा करते हैं, कन्या भोज भी कराते हैं। लेकिन हमारा कन्या भोज कराना कांग्रेसियों को रास नहीं आता। मैंने कन्या भोज कराया तो दिग्विजय सिंह जी कहने लगे मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी करता है। बताओ बहनों और भाइयों, कन्या भोज नाटक नौटंकी है क्या? हमारा संस्कार है, हमारी सनातन परंपरा है, हमारी संस्कृति है। ये कांग्रेस के लोग माँ बहन और बेटी का सम्मान करना नहीं जानते। तुलसीबाई जानते हैं, हमारी एक मंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो आइटम है। इस तरह के लोग क्या माँ बहन और बेटी का सम्मान करेंगे? लेकिन मेरी बहनों, पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, फिर 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय को चुनाव में देके पार्षद से लेके मेयर तक अपनी बहनों को बनाया। पुलिस में 30% भर्ती की। एक नहीं कई चीजें, लेकिन एक बात की मुझे तकलीफ थी। मेरी गरीब बहन को, निम्न मध्यम वर्गीय बहन को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ती थी तो उसको हाथ फैलाना पड़ते थे, पैसा मांगना पड़ते थे। बेटा बेटी कोई छोटी मोटी चीज मांग ले तो परेशान हो जाती थी, पैसा कहाँ से लाऊं? बताओ, सही बात है कि नहीं? सही बात। अरे सही बात है कि नहीं? अरे कई बार तो अगर अपने मिस्टर से भी पैसा मांग लिए तो वही कह देते जब देखो मांगती रहती, मेरे पास नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, शिवराज तू मुख्यमंत्री है रे, और मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री से पहले भैया है। क्या भैया का फर्ज नहीं है कि अपनी बहनों के लिए ऐसा कुछ कर दे कि उनकी जिंदगी संवर जाए? और इसलिए मेरे मन में आया कि मेरी बहनों की ये परेशानी दूर हो जाए, इसलिए जैसे सरकारी कर्मचारी के खाते में हर महीना पैसा आते हैं, अपनी बहनों के खाते में हर महीना पैसा डालूंगा। बताओ मेरी बहनों, कैसी है योजना? जोर से बोलो। बहनें मेरी बहुत है, 1,32,00,000, लेकिन फिर भी रह गई, कुछ बहनें रह गई। तो तुलसी भाई चिंता मत करो, कह दो बहनों से जाके कि चुनाव के बाद जिनके नाम छूट गए सबके नाम जोड़े जाएंगे। और एक बात और, बेटियां मुझसे कहने लगी मामा हम तो गुस्सा हैं। हम क्या है? बोले तुमने लिख दिया कि 21 साल के बाद जिनकी शादी हो जाएगी उन बेटियों को पैसा देंगे। हमें जल्दी शादी नहीं करनी, हमें तो पढ़ना लिखना है। बताओ बेटियों को पढ़ना लिखना चाहिए कि नहीं? चाहिए। और इसलिए अब ये भी तय कर दिया है कि अगली बार चुनाव के बाद 21 साल से ज्यादा उम्र की कोई बेटी हो, वो शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, सबके खाते में पैसा डाले जाएंगे। अच्छा मेरी बहन से बताना, इस योजना ने तुम्हारी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? जिंदगी में खुशियाँ आई कि नहीं आई? मैंने पूछा कई जगह कि क्या परिवर्तन आया, तो मुझे कई बहनें बोली भैया आजकल सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू अच्छी तो हो। तो हमारे मिस्टर भी ठीक बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो। पैसा आगे चली जाए। देखो इस पैसे ने हमारा सम्मान बढ़ाया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? और इसलिए मैंने पैसा नहीं दिया मेरी बहनों, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा अधिकार तुम्हें दिया। और अभी तो 12:30 है।
1000 किए, फिर 1250, 1250 थोड़ी रहेंगे, जाने दो 1250 से बढ़ा के कितने करूंगा? 3000 1500। पैसे की जुगाड़ कर रहा हूँ, बहुत है। 1,32,00,000 इकट्ठे 15,000 करोड़ जाते हैं। तो पहले 1250 से 1500, फिर 1500 से 1750, 1750 से 2000, फिर 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500, और 2500 से 2750, और फिर बढ़ा के कितने करूंगा? 3000 करूंगा, तब मुझे चैन मिलेगा मेरी बहन। इससे तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री तुम्हारी जिंदगी बदल गई। और आगे हमारे हर बहन की आमदनी कम से कम घर का काम काज करते हुए 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। हर बहन को लखपति बनाना है, ये मजाक नहीं कर रहा, पूरी गंभीरता के साथ हर बहन को लखपति बनाना है। और लखपति का मतलब हर महीना 10,000 रुपया कम से कम कमाए तो साल भर में लाख रुपया से ज्यादा हो। हम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा थोड़ी हुए, हम केवल मांगने के लिए पैदा थोड़ी हुए, हम इसलिए भी है कि हमारी जिंदगी को हम कैसे बेहतर बनाते, ये हमारा संकल्प है। और केवल बहन नहीं, मैंने पहले कहा हम सरकार नहीं अपना परिवार चलाते हैं, परिवार। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों एक बात ध्यान रखना, मैंने मकान की बात की, मैंने जमीन के टुकड़े की बात कही, मैंने एक बात और कह रहा हूँ, बेटा और बेटी की पढ़ाई में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम राज स्कूल इंदौर की धरती पर बन रहे, ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे। ये सीएम राज स्कूल अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर होंगे। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 50-50 करोड़ रुपया की बन रही है। सांवेर में 2 दिए, 10 और दूंगा। आगे लगातार हम देते चले गए। गरीब के बेटा बेटी को बताओ अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ। और इसलिए लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, और बस लेने जाएगी और बस छोड़ने जाएगी। बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। गरीब के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करेंगे। और आगे अभी तो हमने अपने बच्चों को जिनने 12वीं में अच्छे नंबर लाए उनको लैपटॉप दिलवाया। जो अपने स्कूल में नंबर 1 आए, एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा ने स्कूटी दिलवाई। आगे मैं फिर कह रहा हूँ, ये बच्चे ढंग से पढ़ें, इनकी पूरी चिंता हम करेंगे। इनके मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का भी पूरा जो खर्चा होगा फीस का, वो मम्मी पापा नहीं करेंगे। फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा बताओ? भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। गरीबों के बच्चों के सपनों को टूटने नहीं देंगे, आस को मरने नहीं देंगे। एक बात और मैं आज कहना चाहता हूँ, रोजगार एक बड़ी समस्या है। हमने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना बनाई है, और अब हमारा संकल्प है प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं बोलूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। चाहे वो रोजगार सरकारी नौकरी हो, चाहे वो स्वरोजगार